कराची में सरेआम कत्ल होने वाले शाहजेब के दौलतमंद और बासर कातिलों को शाहजेब के माँ बाप ने माफ कर दिया है। ये उनका कानूनी और शरई हक था, लेकिन मैं माफी की खबर आने से लेकर अब तक ये बात सोच रहा हूँ कि इस मुल्क में माफी सिर्फ रेमंड डेविस, रेंजर्स अहलकारों और शाहरुख जतोइयों को ही क्यों मिलती है? किसी गरीब का बच्चा माफी का हकदार क्यों नहीं होता? क्योंकि माफी तो रेमंड डेविस के हाथों मारे जाने वाले फहीम और फैजान ने भी आखिरी वक्त में मांगी होगी। रेंजर्स अहलकारों के हाथों कत्ल होने वाला सरफराज शाह भी अपने आखिरी वक्त तक खून में लथपथ गिड़गिड़ा कर माफी और एम्बुलेंस मांगता रहा था। माफी तो शाहरुख जतोई से शाहजेब खान ने भी मांग ली थी, और माफी तो पाकिस्तान की जेलों में कैद सजाए मौत के मुंतजिर 8300 कैदी हर पल और हर लहजा मांगते होंगे, लेकिन उनमें से किसी एक को भी माफी नहीं मिली, क्योंकि उनमें से किसी एक का बाप भी कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई सरदार या फिर ठेकेदार नहीं था। ये सब के सब आम लोग थे, गरीबों और मजदूरों की औलादें, और यही इनका सबसे बड़ा जुर्म था। लेकिन ऐसा लगने लगा था कि शाहजेब का खूने नाहक इस मुल्क की स्याह तारीख को तब्दील कर देगा। लगने लगा था कि अब किसी भी आम आदमी का हाथ किसी भी वडेरे के गिरेबान तक पहुंच सकेगा। पाकिस्तान के सादा और मासूम लोग सोचने लगे थे कि अब दौलत के नशे में बदमस्त कोई भी नौजवान मैं सिकंदर जतोई का बेटा हूं कहते हुए किसी का खून नहीं कर सकेगा। लगने लगा था कि अब दौलत के बल पर इंसाफ को खरीदा नहीं जा सकेगा। गुमान हो चला था कि अब ताकत वाले कानून को अपने घर की रखेल नहीं समझेंगे। इस मुल्क के मजलूमों को आस हो गई थी कि अब उन पर होने वाले हर जुल्म का इजाला होगा, और सब ख्वाब देख रहे थे कि अब कोई भी इस मुल्क के कानून को अपने बाप की जागीर नहीं समझेगा। लेकिन एक माफी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सारे ख्वाब खाक में मिला दिए। उन नौजवानों के ख्वाब जो एक नए पाकिस्तान की चमक अपनी आंखों में लिए जस्टिस फॉर शाहजेब के नारे लगाते रहे थे। उन बहनों के ख्वाब जो अपनी बहन की इज्जत की खातिर जान देने वाले शाहजेब के लिए रोती रहीं। उन माओं के ख्वाब जो शाहजेब की मां के दुख को अपना दुख समझते हुए झोलियां उठा उठा कर कातिलों को बद्दुआएं दे रही थी। उन भाइयों के ख्वाब जो शाहजेब को इंसाफ दिलाने के लिए यकबस्ता शामों और तपती दोपहरों में सड़कों पर एहतजाज करते रहे। उन गवाहों के ख्वाब जो अपनी जान को हथेली पर रखकर बख्तरबंद गाड़ियों में छुप छुप कर अदालतों तक पहुंचते रहे। और उस गरीब और भूखी नंगी कौम के ख्वाब जिसके लाखों करोड़ों रुपए शाहरुख जतोई को दुबई से पाकिस्तान लाने और मुल्की तारीख का तेज तरीन मुकदमा चलाने पर खर्च कर दिए गए। लेकिन करोड़ों रुपए की एक माफी ने करोड़ों लोगों के सारे ख्वाब खाक में मिला दिए। एहतजाज करते नौजवानों का पसीना, माओं और बहनों के आंसू, और सबसे बढ़कर शाहजेब का खून, सब कुछ रायगां चला गया। मीडिया गला फाड़ फाड़ कर चीखता रहा, अखबारात की शह सुर्खियां चिंघाड़ती रहीं, अदालतें पुकारती रहीं और पूरी कौम इंसाफ के लिए चिल्लाती रही। लेकिन शाहरुख जतोई जीत गया। वतन अजीज में यह बात एक बार फिर साबित हो गई कि यहां जिंदा रहने के लिए और किसी की भी जिंदगी छीनने के लिए आपका किसी अरबपति बाप की औलाद होना जरूरी है। इस मुल्क में अल्लाह के नाम पर माफी सिर्फ उसे मिल सकती है जिसे अल्लाह ने करोड़ों रुपए दिए हों। इस सरजमीन पर किसी मस्कीन को सांस लेने का हक भी नहीं है, और इस धरती पर जीने का हक सिर्फ किसी जतोई, लाशारी, लगारी, मखदूम, सैयद, टिवाने, खोसे या फिर चौधरी के पास है। और आप अगर कोई गरीब या मिडिल क्लासी है तो फिर आपका बच्चा किसी भी वक्त किसी भी सड़क पर दिन दिहाड़े मारा जा सकता है, और आपको भी उसके कातिलों को फी सबीलिल्लाह माफ करना पड़ेगा। क्योंकि अब से, आज से शाहरुख जतोई के पाकिस्तान में यही कानून है और यही इंसाफ है। क्योंकि अब जब मैं उसे टेलीविजन पर विक्ट्री का निशान बनाए हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे वो इस गरीब कौम पर लानत भेज रहा हो। अपने शहसवारों को कत्ल करने वालों से खून बहा तलब करना वारिसों पे वाजिब था, कातिलों पे वाजिब था खून बहा अदा करना। वाजिबात की तकमील मुनसिफों पे वाजिब थी। वक्त की अदालत में एक समत मसनद थी, एक समत खंजर था, ताजे जर निगार एक समत लश्कर था। एक तरफ थी मजबूरी, एक तरफ मुकद्दर था। ताइफे पुकार उठे, ताजो तख्त जिंदाबाद, साजो रख्त जिंदाबाद।
खल्क हमसे कहती है सारा माजरा लिखें, किसने किस तरह पाया अपना खूब बहा लिखें। चश्मे नम से शर्मिंदा हम कलम से शर्मिंदा, सोचते हैं क्या लिखें, सोचते हैं क्या लिखें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं वसीम बादामी, प्रोग्राम 11th आवर के मेज़बान, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम न्यूज़ आवर के मेज़बान मोहम्मद उसामा गाजी ने। और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक समी। और फ़ारूक समी इस सारे मामले की शाहज़ेब खान कत्ल के हवाले से जो कोर्ट के मामलात थे वो रिपोर्ट करते थे और वैसे ARY न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर हैं। और शाहनवाज शाह से ज़रा कुछ अंदर की खबरें हम जानने की कोशिश करेंगे। ARY न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। तो आगाज़ करते हैं, ज़रा कुछ पहले जान लें कि मामला हुआ क्या शाहनवाज भाई से, और फिर बात को लेके कुछ आगे बढ़ते हैं। शाहनवाज साहब, एक तो इसका जज्बाती पहलू है ना, ज़ाहिर है पूरी कौम एक अजीब सी कैफियत में है, और जो उम्मीदें थी, जो तवक्कुआत थी, जो ख्वाब सजा लिए थे हम सब लोगों ने इस एक केस को अलामती केस बनाकर कि शायद अब के बाद वडेरों के सामने, जागीरदारों के सामने कोई भी आदमी सीना तान कर खड़ा हो जाएगा, और बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। एक माफ़ी ने सब चीज़ें चकनाचूर कर दी। लेकिन इस माफ़ी के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, अगर कुछ पर्दा उठा सकें आप हमारे देखने वालों के लिए। इकरार, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात, ये तो जब जो ये सज़ाएँ होने वाली थी उनके बाद, उससे पहले से ये चीज़ें मार्केट में इन थी, ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत हो रही थी, और हमें ज़राए से भी इतलात मिल रही थी कि इनमें कोई अंदरून खाना कोई डील होने वाली है, और उसके बाद इन दोनों में आपस में जो है वो राब्ते हुए, और इनके दरमियान जो है वो बैठ कर सारे मामलात तय हुए। ये अभी की बात नहीं है, इसको डिस्क्लोज़ अभी किया जा रहा है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो भी हमें ये बता रहे हैं, और ये एक जनरल बात है, काम बात है, हर शहरी के ज़बान पर यही बात है कि ये कोई मामला इस तरह नहीं है कि इस तरह अल्लाह के नाम पर किसी को भी माफ़ कर देना, ये बात समझ में नहीं आती। जो इससे पहले भी जो बात चीज़ हम ये सुन रहे थे कि इसमें अच्छे खासे जो है वो भारी रकम का इसमें अमल दखल है, जो कि उनको सेटलमेंट हुआ है बाकायदा। पहले जो बातचीत सामने आ रही थी उसमें कोई 30-35 करोड़ के लगभग का मामला था। फिर उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि तकरीबन कोई 47 करोड़ की रकम, भारी रकम जो है वो उसके ऊपर ये सेटलमेंट हुआ है। और उसके बाद उनको, उनकी पूरी फैमिली को जो है वो मुल्क से बाहर ले जाकर उनको सेट करवाना, उनका इमिग्रेशन, उनकी सारी चीज़ें जो है वो उनको फराहम करना। मगर देखें, उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम हमारे लिए ये है कि ये कराची का सबसे बड़ा मसला, कराची के जो पोश एरियाज़ हैं क्लिफ्टन डिफेंस में, उसमें ये जो दौलती नौ दौलतियाँ हैं, जागीरदार वडेरे, उनके ख़ास तौर पर जो बिगड़े हुए नौजवान लड़के, उनकी जो बाज़गश्त जो शहर में होती है, वो हमने देखा इससे पहले जो था वो सरे राह चलते हुए लोगों के साथ उनकी जो है वो छेड़छाड़, उनके साथ झगड़े, उनके बाद जो है वो फायरिंगें, उनको ले जाना, तशद्दुद करना, बाद में ले जाकर फेंक देना। मगर जब ये एक मामला शाहज़ेब का जो उठा, उसके बाद शाहरुख जतोई को उसमें लोगों ने देखा कि जो एक हाइप क्रिएट हुई, नौजवान नस्ल, यूथ उसमें जो है वो आगे आई, सोशल मीडिया, हमारा जो है वो मीडिया, तमाम चैनल ने इनको सपोर्ट किया, इतनी हाइप क्रिएट हुई। उसके बाद हमने देखा कि जो सूरत हाल थी उसमें कमी आई थी। मगर अब जो ये सिचुएशन हो रही है उसमें इसके बाद तो बहुत ज़्यादा दलेर हो जाएंगे, मजीद बहादुरी से और मजीद जुर्रत से अब ये इस तरह की हरकतें करेंगे, और मजीद खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खास इस तरह की शाहज़ेब जैसे वाक़यात होते रहेंगे। शाहज़ेब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सरेआम में अपनी मालूमात फराहम करने के लिए। आपसे मैं बात करूँगा, लेकिन आपको याद होगा 5 अप्रैल को सरेआम ने ही एक प्रोग्राम किया था, हमने भी कुछ तहकीकात की थी, ऑन ग्राउंड जाकर फ़ारूक समी से भी कुछ मालूमात ली थी, और उनकी बुनियाद पर हमने कहा था कि डील होने जा रही है, जिस पर कुछ गालियाँ भी पड़ी हमें, कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि आप कैसे बात कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ जिसका खदशा था। उसामा गाजी साहब की जानिब चलता हूँ और जानता हूँ कि एक नौजवान सहाफ़ी की हैसियत से वो इस खबर के पहले दिन से लेकर इस ड्रामे के ड्रॉप सीन तक को किस तरह से देखते हैं। उसामा, बतौर मजमूई जो कौम की कैफियत है वो हम सब जानते हैं, लेकिन आप किस अंदाज़ में देखते हैं इस माफ़ी को? ज़ाहिर है ख़बरों पर नज़र रखते हैं आप, गहरी नज़र रखते हैं, इस अंदाज़ में सिर्फ अल्लाह के नाम पर माफ़ कर देना और फिर ये कहते हुए कि हमने दिल से माफ़ नहीं किया, साथ साथ ये भी कहना, कुछ शॉर्ट्स सुनाएंगे अपने नाज़रीन को कि ये सारा मामला जो है ये शदीद दबाव था हम पर, बड़ी परेशानियों से हम गुजरे, हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, गवाहों की ज़िंदगी के लिए कदम उठाया, और फिर साथ ही अगले लम्हे आप ये कहें
कि हमने दिल से माफ़ कर दिया, हमने अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया। ये तज़ाद तो बहरहाल ख़ुद बयानात के अंदर मौजूद है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले को? देखिए, माफ़ी जो है, जहाँ से बात आपने शुरू की, मैं पहले उस पर बात करना चाहूँगा। इसमें गौर तलब बात यह है कि उसके वालिद से ज़्यादा, शाहज़ेब के वालिद से ज़्यादा हम शाहज़ेब से प्यार नहीं कर सकते। उसकी वालदा से ज़्यादा शाहज़ेब से कोई प्यार नहीं कर सकता। उसकी बहनों से ज़्यादा शाहज़ेब से कोई प्यार नहीं कर सकता। मैं ये दावा नहीं कर सकता, जो लोग खड़े रहे उनको सलाम है, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं, मगर वो क्या वजह होगी कि उन्होंने उनको माफ़ किया? क्या वो थकावट का शिकार हो गए इस कानून के इस दायरे से लड़ के? आप देखिए, पहले दिन से हमें इसमें पैसा इन्वॉल्व नजर आ रहा है। जिस दिन ये कत्ल होता है उस दिन से तो हमें इस चीज को देखना चाहिए कि कहीं हम मजीद उनको दबाव का शिकार तो नहीं करें। जो पहले ही फैमिली बहुत सफर कर चुकी है, उनको मुर्दे इल्जाम तो नहीं ठहरा रहे। देखिए, इस मामले को अलग रखिए, ये जो माफी का मामला है इस पर भी बात करेंगे, ठीक है, मगर स्टेट का क्या होगा? अगर एंटी टेररिज्म में कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टेट कहां है उसको देखना चाहिए। ये कह देना कि माफी किस तरह होगी, इन्होंने पैसे ले लिए, ये बड़ा आसान है कि हम उसी के वालिदैन को, जिन पर जुल्म हुआ, जिनका इकलौता बेटा मारा गया दिन दिहाड़े सरेआम, उनको हम मुर्दे इल्जाम ठहराने लगे हैं क्या इस माफी की बात करके? हमें कानून को देखना चाहिए, हमें उस रियासत को देखना चाहिए जो सोई हुई है, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात होते हैं, जहां ये फिरौनियत, ये जहन में फिरौनियत फैल रही है कि मैं जो मर्जी जुर्म कर लूं, अगर मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा है, तो मुझे कोई पूछ नहीं सकता। आप इकरारुल हसन मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं पहले दिन से जो हुआ, जिस तरह वहां पर जो इंस्पेक्टर था मलिक सलीम, उसने क्या किया कि जाके FIR इस तरह से काटी कि जैसे मुलजिम आसानी से निकल जाए। पैसा वहां पर नजर आता है, गाड़ी वो वहां पर लेकर जाता है, उसके बाद एक सियासतदान के पास वो चला जाता है, किसी तरह से बीच बचाव कराया जाए, वहां पर हमें पैसा नजर आता है। फिर उसकी जो उम्र है शाहरुख की, वो हमें कम किस तरह नजर आती है, पैसा नजर आता है। वहां पर गवाह हमें नजर आते हैं कि वो बयान बदलते हैं, पैसा नजर आता है। प्रोसिक्यूटर्स जो है बदलते चले जाते हैं, पैसा नजर आता है। कहां कहां आप पैसे को इन्वॉल्व नहीं देख रहे। फिर उसके माँ बाप को सिर्फ आप मत देखें, वो मजबूर हो जाए, वो देखेंगे यहां तो सारा निजाम खत्म हो रहा है। 8000 लोग आज भी फांसी के मुंतजिर हैं। वो दहशतगर्द जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की जानों से खेला, जिनमें बच्चों से ज्यादती करने वाले लोग होंगे, आज भी ऐसे वाकयात हो रहे हैं। वो 8000 को अगर आप सजाए मौत नहीं देते, आप शाहरुख को सजाए मौत दे लेंगे? सदर पाकिस्तान जो कहते हैं कि यूरोप की मंडियों में हमें रसाई नहीं होगी, यानी वहां आपको पैसा नजर नहीं आता। स्टेट जो है, स्टेट रियासत, उसका कसूर है। उसके माँ बाप को सिर्फ मत देखें, यहां रियासत का भी कसूर है, उसकी तरफ जाएं। उसका काम है कि वो सजा दिलवाए, उसको सजा देनी चाहिए। उस माँ बाप को खुदारा अब मजीद तंग ना करें। उन्होंने पता नहीं किस वजह से, चलें पैसे भी लिए हों, इस बात का मेरे पास सबूत नहीं है। और जिस तरह आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये बातें शुरू में ही आने लग गई थी, ये डील हो रही है, नहीं हो रही, जिस तरह से बातें करने लगे थे कि औरंगजेब साहब शाहरुख से, वो बात अलग है। लेकिन मैं फिर वो बात करूंगा, उनसे ज्यादा हम मोहब्बत का दावा नहीं कर सकते। नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि ज़ाहिर है जितना हक माँ बाप को है, जितना दुख और गम उनके वालिदैन को है, उतना हो ही नहीं सकता। ये तो तमाम तर इल्ज़ामात हैं जिनका ज़ाहिर है हम जिक्र कर रहे हैं, और मैंने इंट्रो में भी किसी एक मकाम पर भी वालिदैन को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। लेकिन बुनियादी तौर पर यह निज़ाम तो मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाने के काबिल है जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सका। अगर इस मुल्क में उसामा एक DSP अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिला सका, तो इसका मतलब अपने करियर में तो इस तरह से कितने ही लोगों को वो इंसाफ नहीं दिला सका होगा। उस जैसे बाकी जो पुलिस अफसरान हैं, वो भी इस तरह के बाअसर और बारूसूख लोग जो हैं, उनके निरगे में आकर या उनके दबाव में आकर कितने ही लोगों को इंसाफ से महरूम कर देते होंगे। तो ये खामी तो बुनियादी तौर पर निज़ाम की खामी की तरफ निशानदेही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरी मुराद ये नहीं थी। यानी आप देखें, जब ये बात होती है, हम मीडिया पर भी वही लोग कि हम मायूस हो गए, शाहज़ेब तो आज इस दुनिया से चला गया। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे ये सारी बात उनके वालिदैन की तरफ जा रही है, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। मैंने इसलिए ये तज़किरा किया। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उनको कटहरे में लेकर जा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन पर वो कर्ब आ रहा है। और आप जिस तरह कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है। देखिए, जो आपने बात की कि ये किस तरह से निज़ाम यहाँ पर ख़त्म होता नजर आ रहा है, वडेरा जो मर्जी करता चाहे, और जो मायूसी फैल रही है, मैं उस तरफ भी आना चाहूँगा। देखिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हक की बात करते हैं, आप सच की बात करते हैं, तो इमाम हुसैन जो हैं वो इसलिए नहीं गए कि उनकी शहादत हो रही है, क्या वो नाकामी थी? आपकी बात दुरुस्त है, और हमें चाहिए कि हम ऐसे पहलू तलाश करें जो इस मायूसी को ख़त्म करें जो इस वक्त कौम के अंदर मौजूद हैं, और हम ज़रा एक रोशन पहलू देखने की कोशिश करें। जिस तरह आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी वाक़या करबला की। फ़ारूक, आप ज़रा हमें बताएं, आप तो पहले दिन से रिपोर्ट करते रहे, ज़ाहिर है इस बात का कोई सबूत नहीं है, और ये तमाम तर बातें सिर्फ ज़राए की रोशनी में कही जा रही हैं कि इस सारी डील में पैसा इन्वॉल्व है। कयास आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा जो फैक्टर्स थे, अगर दबाव था या अदालती मामलात को किस अंदाज में चलाया गया या वहाँ पैसा किस तरह से इस्तेमाल हुआ, हमने देखा इमिग्रेशन से लेके APIA से लेके FIA तक। जब शाहरुख जुतोई दुबई गया, एक एक इदारा बिक गया, एक एक मिनट के अंदर हमने देखा कि पासपोर्ट भी बन गए और सब चीज़ें।
पैसा यानी अगर डील में नहीं भी इस्तेमाल हुआ तो इसके अलावा क्या फैक्टर्स थे इस मामले को माफ़ी तक पहुंचाने के? देखिए, अगर माफ़ी तक पहुंचाने की हम बात करें तो पैसा तो सबसे अहम रहा। उसके अलावा ये रहा कि दबाव का एलिमेंट ज़रूर रहा, इसलिए कि हम ये जब देखते हैं कि 3 वकला इस केस के सरकारी वकील तब्दील किए गए और जो तीसरे वकील थे उन्होंने पहले तो ये बोला, शॉर्ट दिया एयरवाई के लिए और आपके प्रोग्राम के लिए एक्सक्लूसिव दिया कि उसमें उन्होंने कहा कि मुझ पे दबाव है, मैं ये केस नहीं ले सकता। उसके बावजूद उनके पास ये केस रहा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो बीमार हो गए, हालांकि वो बीमार नहीं हुए थे। उसके बाद भी हमें वो हाई कोर्ट्स में दिखते रहे। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे जो है सिस्टम की जो हमारी फेलियर्स हैं, जो सिस्टम्स की ख़राबी है, जो निज़ाम की जो बोसीदा है हमारा ये निज़ाम, उसमें जो रिश्वत चलती है उस चला हर फाइल रुकी गई। यहाँ तक कि जब हम देखें कि जब उनकी MLO बनी तो वो उस रिपोर्ट के तहत उनको जो है कम उम्र साबित किया गया। उसके बाद डॉक्टरों की एक टीम बैठी जिसने उनकी उम्र को सही साबित किया। प्रोग्राम में एक वजाहत ज़रूरी है कि सरेआम की टीम शाहजेब के वालिदैन का मौक़िफ़ जानने उनकी रिहाइश गाह पर भी पहुंची, लेकिन अब उनके घर से पहले पूछा जाता है कौन, और अगर बताया जाए कि सहाफ़ी तो उसके बाद ना तो आवाज़ दोबारा आती है और ना ही दरवाज़ा खुलता है। मज़हक़ाखेज़ बात यह है कि घर के नीचे जस्टिस फॉर शाहजेब यानी शाहजेब को इंसाफ दो के पोस्टर्स अब भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं और वसीम बादामी से पूछते हैं उसामा गाजी का जो नुक्ता नज़र है, इनका क्या नुक्ता नज़र है वसीम का उस पर। वसीम, उसामा ये समझते हैं, ज़ाहिर आपने गुफ्तगू सुनी भी, कि वालिदैन को इस तरह से मुर्द इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं है और शायद बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं वालिदैन को हम बार बार इस एक वाक़े की बात करके। लेकिन जो कौम का रोना है या जो लोगों का रोना है जो इन्वॉल्व थे जज्बाती हद तक इस सारे मामले में, क्या वो अपनी जगह दुरुस्त हैं या नहीं? मेरा ये ख्याल है कि सोसाइटी का रोना पीटना बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि ये एक इंडिविजुअल की डेथ नहीं है, ये उम्मीद की डेथ है। ये शाहजेब और शाहरुख जतोई जो है वो बाद में 2 इंडिविजुअल्स नहीं रहते बल्कि 2 तबकात बन गए थे। दोनों एक एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे थे। एक तरफ वो तबका था जो कि तादाद में कम है लेकिन अपने असर व रसूख में बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ पिसा हुआ तबका था। तो सोसाइटी का जो रोना पीटना है, सोसाइटी का जो अफसोस है, सोसाइटी की जो मायूसी है, मैं बहरहाल इसको बहुत वैलिड समझता हूँ। वालिदैन पर भी ठीक है तनकीद ना की जाए, लेकिन बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना तो मैं समझता हूँ कि गलत नहीं है। मैं इसको गलत अच्छा, लेकिन नहीं वसीम, ये एक और पहलू जिस पर उसामा ने बात की वो ये कि हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ वक्ती फ़तह जो है वही फ़तह करार नहीं पाई। वाक़या करबला का भी उन्होंने जिक्र किया कि असल फ़तह उसके बाद फिर आपको तारीख़ जो जिस तरह से याद करती है। सो इस वाक़े से किसी तरह की मायूसी लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक आम आदमी इस वाक़े के बाद क्या सोच रहा है और क्या आने वाले कुछ बरसों में हम फिर से लोगों को किसी एक मजलूम के लिए इस तरह से खड़ा होते हुए, इस तरह से सड़कों पर निकलते हुए, इस तरह से एहतजाज करते हुए देख पाएंगे पाकिस्तान में? देखिए, ये तो ठीक है कि तारीख़ी हवाले से जो उसामा साहब ने बात की वो एक ज़ाहिरी फ़तह थी, लेकिन हकीकी फ़तह ज़ाहिर है उस तरफ नहीं थी जिसकी उस वक्त ज़ाहिरी फ़तह नज़र आ रही थी। लेकिन मैं इस मिसाल को 100% रेलेवेंट बहरहाल नहीं समझता। ये वो मुआशरा है जो कि हब्स के माहौल में ये मुआशरे के अफराद अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घुटन के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे हब्स और घुटन के माहौल में एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी और लोगों को नतीजा बिल्कुल सामने नज़र आ गया था। हम ये रोना रोते हैं कि जनाब पुलिस बिक जाती है। इस मामले में पुलिस ने बहरहाल किसी भी वजह से सही प्रेशर्स के बाद इसे लेकिन अच्छा किरदार अदा किया। फिर हम कहते हैं जनाब पुलिस अगर पकड़ भी ले तो प्रोसिक्यूशन बड़ा कमज़ोर होता है, इस मामले में ये भी नहीं हुआ। फिर हम कहते हैं सब कुछ हो जाता है तो लोग वकील नहीं करते, लोग जज कर लेते हैं, इस मामले में वो भी नहीं हुआ। फिर सज़ा भी हो गई। उसके बाद जब ये हुआ है तो अब आपने जो आम लोगों की बात की है, मेरी तो जितनी भी लोगों से इंटरेक्शन हुई है, मतलब मैं बाकी आम लोगों को तो तस्करा छोड़िए, जो अहमद ज़ुबैरी साहब जो गवाह थे, मैंने उनसे अपने प्रोग्राम में पूछा कि यार मुझे सच्ची सच्ची बात बताओ, आइंदा अगर किसी शाहजेब को किसी शाहरुख के हाथों कत्ल होते देखोगे तो दोगे गवाही? उसने कहा सोचूंगा भाई, सीधी सीधी बात है। तो एक आम आदमी के तो कमेंट्स ये हैं, मैं ये इससे डिसएग्री करता हूँ। इतना मायूस नहीं होना चाहिए आम आदमी को, लेकिन आम आदमी मायूस होने में हक बजाने में मेरा ख्याल है आम आदमी की राय कि यार इस मुल्क में कुछ नहीं होता। अगर आपके जेब में पैसे वैसे हों या आपका नाम रेमंड डेविस हो या आपका नाम के आगे कुछ आता हो, कोई वडेरा शेडेरा वाला कल्चर आता हो आपके नाम के आगे, तो आप मैनेज कर लेते हैं। आप कत्ल करना, आप करप्शन करना, इस सब के बाद भी बाइज्जत तरीके से जेल की सलाखों से निकलना मैनेज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरा ख्याल है बहुत मायूसी फैली है और आइंदा हमारी सोसाइटी के किसी भी तबके को इस तरीके से ऐसे किसी कत्ल पर, ऐसे किसी वाक़े पर मुतहरिक करना आसान नहीं होगा बहरहाल। लेकिन नामुमकिन नहीं होगा, ज़ाहिर नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। और फिर वही बात है कि मायूसी बहरहाल नहीं फैलानी चाहिए और नहीं फैलने देनी चाहिए, लेकिन एक वक्ती जो जज्बा है वो बहरहाल मौजूद है। उसामा, वसीम की गुफ्तगू आपने सुनी,
लेकिन अब ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस बात को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है कि वाक़े की तहकीकात हों, अगर होनी चाहिए आपके नज़दीक, अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस माफ़ी के मुहर्रिकात क्या थे। आप समझते हैं इस किस्म की कोई एफर्ट, इस किस्म की कोई कोशिश होनी चाहिए, या ये भी आपके नज़दीक वालिदैन को की दिल आज़ारी का बायस बनेगा इस तरह का कोई भी इक़दाम या इस तरह का कोई भी मुतालबा? नहीं, देखिए, आप जो लोग बात कर रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं, मैं वसीम बदामी से आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी मुराद ये है, अब मुआफ़ी जो है वो दे दी गई, अब क्या ये मुआफ़ी है? एक शख्स माफ़ी मांगी ही नहीं उसने, उसको माफ़ी दे दी गई, डील हुई या नहीं हुई। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मामले को, उनके वालिदैन से यकीनन लोग मायूस हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कल को अगर कोई वाक़या हो, आप ये ना कहें जी उसका कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं हमने सोचना। खुशाइन बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए हैं कि देखा जाएगा। देखिए, इस्लाम में जो भी कवानीन है उनकी एक हिकमत है, कत्ल दर कत्ल होता चला जाए, एक शख्स कत्ल करता है, फिर दूसरा कहता है मुझे ये हक हासिल है कि मैं इसको कत्ल कर दूं, और नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चेन चलती है। और उसको रोकने के लिए ये था कि अगर दोनों पार्टीज में सुलह हो जाए, दोनों फरीकैन में, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ देखिए, रियासत अपने फर्ज से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती, उसका भी कुछ रोल है, उसने भी अदा करना है, उसने भी ये देखना है कि किन सर्कमस्टांसिस में माफ़ी दी गई, माफ़ी थी भी या नहीं थी, अगर पैसे लिए हैं नहीं लिए, किस तरह उन्होंने माफ़ किया, उन पर दबाव था, अब ये उनका काम है। मैं ये समझता हूँ कि उनके वालिदैन पर अभी भी मेरी नज़र में मजलूम है, अगर उन्होंने पैसे ले भी लिए हैं तब भी वो मजलूम है, और उनको इस चीज़ की हमें सज़ा नहीं देनी चाहिए कि उन्होंने अगर पैसे ले लिए हैं तो, और बस अब शाहरुख जो है उसको माफ़ कर दिया जाएगा, अब हम सब जो है कुछ नहीं कर सकते क्योंकि असल जो लोग पार्टी थे अब वही पीछे हट गए, अब हम क्या कर सकते हैं। नहीं, इसीलिए रियासत होती है, इसलिए कि एक इंडिविजुअल जब इस तरह वडेरों के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए नहीं कि वो अपने अंदर एक फिरौनियत उनके आ जाती है, वो खुद को एक रियासत के आगे खड़ा समझते हैं कि हमारी एक अपनी रियासत है, हम जो चाहे कर सकते हैं, उनकी ब्रॉटअप इस तरह ही होती है, उन्होंने कमाया इस तरह होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए इसलिए रियासत जो है उसका वजूद होता है कि वो खड़ी हो। तो यहाँ काम है अब आला अदलिया का और हमारी रियासत का कि वो इस केस को परसू करे, ना कि मजीद अच्छा, यानी अब आप ये कह रहे हैं, वो इस चीज़ को, अब उसामा आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के मीडिया पर, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी पर, इस मुल्क की अदालतों पर अब ये दोहरी जिम्मेदारी है, यानी एक तो ये कि शाहजेब के लिए सब लोग खड़े हुए, अब इससे बढ़कर एक कदम आगे और ये जिम्मेदारी भी हमें अदा करनी है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो माफ़ी का मामला सामने आए ये किसी दबाव के तहत नहीं है, या इसके कुछ और पसे पर्दा मुहर्रिकात नहीं है जिसमें मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। बल्कि काम ही करते हैं, मैं कुछ शॉर्ट्स आपको सुना देता हूँ उनके वालिदैन के, उनकी वालिदा के और वालिद के, जो शाहजेब के कत्ल के बाद लम्हा ब लम्हा, यानी एक एक महीना गुजरने के बाद किस अंदाज में तब्दील होते रहे, और इस पर ज़रा मज़ीद फिर आपसे बात करते हैं। मेरे बेटा तो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता, मगर किसी और का बेटा ना जाए, किसी का भाई ना जाए, किसी का बच्चा ना जाए। को कहा भी था कि हमारे मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमने देखे हैं, हमेशा शुरू होते हैं, बहुत शोर होता है और 2 दिन बाद फिर उसका कोई पता नहीं चल रहा होता है। मैं डील करने को तैयार हूँ जतोई साहब से। क्या वो मुझे उतनी रकम दे सकेंगे जो उनके बेटे ने मुझे और मेरे शौहर को फ़कीर करके किया है हमारे साथ? वो दौलत मुझे दे सकेंगे जिससे मैं अपना जवान साल बेटा खरीद सकूं? मुझे 2 मिनट के लिए वो अपना बेटा दें, देखिए मैं क्या हशर कर दूं। ऐसा शाहजिब ने क्या कहा था उसे? एक नौकर के लिए उसने मेरे साथ ये किया। हम दोनों मियाँ बीवी किस तरह फ़कीरों की तरह रो रहे हैं, कभी आके देखे कोई हमें? मेरे शौहर उस दिन से सो नहीं पाए। माफ़ी तो अल्लाह ताला के हुजूर वो मांगें तो अल्लाह ताला शायद हमारे दिल में डालें। बेशक हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी हमारी उनसे है नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं फैसला लेंगे जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। इन्होंने हमें तंग नहीं किया, वो अदालती कार्रवाइयाँ जो होती रही वो आपस में, वो उनका भी राइट था, हमारा भी हक था। अव्वल तो मुझे यकीन है यहाँ कोई चीज भी, अभी सजाए मौत हो गई है ना, इन 10 चीजें आएंगी जो कि हो सकता है कि उनको वो सजा ना मिल पाए, मुझे अभी भी यकीन है। तो फिर क्यों ना जो है क्या नाम है ऐसी हरकत की जाए और अल्लाह के नाम पे, फिर हमने कहा कि वो बेहतर है कि हम अल्लाह के नाम पे इन्हें माफ कर दें। देखिए फैमिली तो अप्रोच करती रही है, बीच में कुछ और बड़े हैं, अगर हमने अभी इस दुनिया में माफी की है शायद दिल से माफ ना किया, और ये मेरी दुआ है और मेरी उम्मीद है कि अल्लाह करे ये जिंदा रहें और ये पल पल मरे। मैं यकीन कर अभी भी यही बात बोल रही कि ये पल पल उस चीज से, उस तकलीफ से गुजरे, इनकी फैमिलीज गुजरे जिससे एक माँ को, एक फैमिली को ये लोग गुजारते हैं। एक डीएसपी के बेटे की एफआईआर ही नहीं कट रही थी, मेरा क्या हमजूर नहीं होता तो वो एफआईआर ही नहीं कटती, फिर उन्होंने एफआईआर काटी तो गलत काट दी। मेरी कुदरत के क्या कर रहा है कि शायद जैसा डीआईजी आ गया,
इतना अच्छा आदमी, अगर वो नहीं होता ये केस साइकिल चोरी का केस भी नहीं था। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने किस तरह ये सर्वाइव कर किया है। ये केस आप होते मेरी जगह छोड़ के भाग जाते। इस तरह से सुनाने से ये सब बातें जो है ना, यकीनन लगता है अब उनके जो बच्चे रह गए हैं, इकलौता बेटा उनका चला गया, अब वो समझते हैं शायद हम उनकी जिंदगी के लिए बेहतरी ला सकें, उनकी जिंदगी को सेफ गार्ड कर सकें। ये ना हो कि वो शख्स, उसको हम सजा तो दिलवा दी। देखिए एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसके तहत वो कोई सुलह के बावजूद वो बच नहीं सकते। अगर उसको परसू किया जाए तो उनको अब भी आगे चल के दोबारा ये सजा अपहरण हो सकती है। गवाहान के बयानात मौजूद हैं, एक दफा उनको फांसी की सजा हो चुकी। अब जो वालिदैन हैं, हो सकता है, मुझे नहीं पता उन्होंने पैसे लिए नहीं लिए, अगर लिए हैं तो यकीनन उससे मायूसी होती है। और ये खबरें जिस तरह आप बता रहे थे वो नजर आ रही थी कि ये मामला इस तरह चल रहा है। मगर ये भी तो हो सकता है वो कहें कि ये शख्स को सजा हो जाए। 8000 पहले जो पाकिस्तानी जेलों में लोग हैं उनमें किसी को फांसी हुई नहीं, वहां पर वो फोन करके ना जाने और क्या कुछ करते रहे। फिर कुछ लोग ऐसे बीच में आ जाते हैं, मसलन 2 सियासतदानों के बारे में कहा गया कि शायद उन्होंने ये सुलह कराने में अहम किरदार अदा किया है, जिनकी वजह से आप ने भी जिक्र किया कि कुछ बड़े बीच में पड़े तो ये मामला तय हुआ है। जी, जिस तरह आप देखते हैं हमारे यहाँ जब भी इस तरह होता है, एक सोशल सोसाइटी का भी हमारे यहाँ जो रिश्तेदार हैं या इस तरह के जो बड़े हैं उनका प्रेशर तो होता है। अब यही मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी जो आला दिया है उसने इस चीज का नोटिस लिया है। ये वाहिद केस नहीं है, ये टेस्ट केस यकीनन है। लेकिन आप देखें आज ही बात हुई कि और भी कुछ इलाकों में इस तरह के वाकयात हुए जहां पर जबरदस्ती सुलह हुई थी, या कोई सुलह जहां जबरदस्ती नहीं भी नजर आ रही थी, लेकिन वहां पर ऐसा जो फसाद फिल अर्ज का बाइस बन सके, जो एक ऐसा केस जो सिर्फ एक खानदानों तक या 2 अफराद के दरमियान महदूद नहीं रहा, वो पूरे माशरे के लिए एक मिसाल बन सकता है, जिसकी वजह से माशरे में गलत मिसालें पनप सकती हैं मजीद, उसको फिर रियासत ने देखना है। अब जिम्मेदारी हमने अभी इस पर यकीनन मायूसी होगी। जाहिर है कि जो लोग असल पार्टी थे वो हट गए, लेकिन हमने इस केस को परसू करते रहना है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अगर उनको यहां सजा इंशाल्लाह मिलेगी, अगर ना भी मिली तो अल्लाह के यहां तो मिल ही जाएगी। ठीक है, ये वो बात है जो ज़ाहिर उनकी वालिदा भी कह रही है। और इसी से शुकुक को शुबात देखें, जब आप ये कहते हैं कि फीस सबीलिल्लाह माफ़ कर दिया, अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया, बात समझ में आती है, चलें एक लम्हे को तस्लीम कर लिया जाए। फिर अगले ही लम्हे और अगले ही जुमले में अगर आप ये कहें कि हो सकता है हमने दिल से माफ़ ना किया हो, फिर आप ये भी कहें कि हम पर मुसलसल दबाव था, हम जिस प्रेशर से गुजरे, अगर आप में से कोई होता तो शायद इस केस को बहुत पहले छोड़कर भाग चुका होता, तो फिर इसके बाद सबकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप चूँकि ऐनी शाहिद हैं सारे वाक़यात के फारूक, इस केस में पहली मायूसी तब हुई थी जब 2 गवाह अपने बयानात से मुकर गए थे। और उससे ज़्यादा मायूसी की बात यह थी कि वो गवाह शाहजेब के वालिद औरंगज़ेब खान की गाड़ी में आए और उन्हीं के साथ मुस्कुराते हुए वापस गए थे। तब हमने तहकीक का आगाज़ किया था इस प्रोग्राम पर, तो तब से तो आसार सामने आना शुरू हो गए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मरीज। मैं तो इस पर कहूँगा कि मुझे सबसे पहली मायूसी उस वक्त हुई इस केस के हवाले से कवर करते हुए कि जब मैंने देखा कि उसके वो कम उम्र शो किया गया। फिर दूसरी मायूसी उस वक्त हुई जब मैंने तब ये देखा कि उसके साथ इस तरह ट्रीट किया जाता था जैसे कि कोई वो मुलजिम नहीं है, बल्कि कोई वो VIP शख्सियत है। उसके लिए मल्टीनेशनल इदारों के जो है खाने आते थे, मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहा होता था, वो बर्गर खा रहा होता था। उसके अलावा जो पुलिस के जो उसके साथ मामलात थे, वो पुलिस वालों को खाने खिला रहा होता था। उसके बाद जब हम वकला के ऊपर आए तो वकला का पैसा बड़े बड़े वकील किए जाते थे और मरूफ करने की कोशिश की जाती थी सिस्टम को। उसके बाद जब वहाँ से आते हैं तो फिर सरकारी वकला पे प्रेशर। वसीम, आपकी तरफ मैं आता हूँ और जिस तरह उसी बात को लेकर आगे बढ़ूंगा कि अगर फ़र्ज़ कर लें एक लम्हे के लिए कि पैसे ले भी लिए शाहजेब के वालिदैन ने, तो भी वो मजलूम ही रहेंगे। ज़ाहिर है उनका जवान बेटा इस दुनिया से गया है। और लेकिन आपका नुक्ता नज़र ये भी है और बहुत से लोगों को आपके साथ साथ कि शायद उनमें मैं भी शामिल हूँ कि ये मुद्दई सिर्फ अब उसके वालिदैन नहीं रहे थे, हर वो शख्स एक तरह से मुद्दइयों में शामिल हो गया था जिसने अपना पसीना बहाया, जिसने अपने आंसू बहाए, जिसने एफर्ट्स की, जिसने कोशिशें की। लेकिन अब मुस्तकबिल आप इस केस के हवाले से क्या देखते हैं? आपको लगता है कि बस अब ये केस ख़त्म हो गया, दफन हो जाएगा माजी के औराक में, या अभी भी इस आग में कुछ चिंगारियाँ हैं? देखिए किरान, उनकी मजलूमियत पर तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब यार, जब मैं और आप TV पर जो है वो विक्ट्री वाला विजुअल देखते थे तो हमारा इतना खून खोलता था। जिसने अपने जवान बेटे को दफनाया उसका क्या हाल होता होगा। तो मैं इस प्रोग्राम में कोई भी राय दूं, इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो मजलूम नहीं, इंतहाई मजलूम है। पैसों की आपने बात की, मैं एक बड़ा अजीब व गरीब कमेंट मेक करने लगा हूँ। मुझे इससे कम इंटरेस्ट है कि उसको सज़ा होती है या नहीं, और इससे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं कि उन्होंने पैसे लिए हैं नहीं, बल्कि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर कोई दबाव के तहत उनको ये मैं डील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन दबाव के तहत या किसी भी नागुज़ीर वजह की बिना पर उनको सुलहनामे पर दस्तखत करने ही पड़े थे,
तो फिर तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर थोड़े पैसे भी ले लिया। लेट्स बी ऑनेस्ट यार, मतलब अगर उन्होंने इस वजह से पैसे लिए तो मैं नहीं कहूँगा सौदा कर लिया। मुझे जो मायूसी है वो उस बात की, अभी जिस तरफ ये गवाह भी जो इशारा कर रहे थे कि इस मुल्क में बहुत सालों बाद या शायद हालिया तारीख में पहली मरतबा एक ये मिथ टूट रही थी कि जिसके पास पैसे हैं वो सिर्फ अपने पैसे की बुनियाद पे सब कुछ खरीद नहीं सकता। अब मुझे ये फील होता है कि वो अपने कमरों में बैठ के 5 स्टार माहौल में बैठ के हंसते होंगे हम पर कि यार तुम चीखते रहो, शोर मचाते रहो, तुम लोग सिविल सोसाइटी सड़कों पर आते रहो, तुम फेसबुक पर पेज बनाते रहो, जीत जो है वो पैसे की भी है। मुझे कंसर्न ज़्यादा इस मामले से। मुस्तकबिल इस केस का क्या है क्या नहीं, जाहिर है वैसे तो माहिरीन ही जो वकला हैं वो इसका हतमी कोई राय दे सकेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का भी जो ओपिनियन सामने आया उससे ऐसा लगता है बज़ाहिर कि ये मामला बिल्कुल इस तरह नहीं होगा। अभी खत्म होने का नहीं, बस एक आखिरी सवाल मैं उसामा की तरफ जाता हूं, फिर वही सवाल आपकी तरफ लेके आता हूं। उसामा, ये जिस तरह वसीम ने भी कहा कि क्या ये बेहतर ना होता कि उन तमाम तर मुश्किलात का जिक्र किया जाता, उन परेशानियों की बात की जाती। देखें, क्योंकि पूरी सोसाइटी इस मामले को लेकर खड़ी हुई थी और उसका एतराफ़ भी करते हैं शाहज़ेब खान के वालिदैन कि मीडिया के बगैर, उन लोगों के बगैर, बच्चों के बगैर जो सड़कों पर निकले, जिन्होंने फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और एहतजाज का इजहार किया, ये मुमकिन ही नहीं था कि ये मामला आगे आता। शाहज़ेब के वालिद कहते हैं ये साइकिल चोरी का केस भी ना रहता अगर ये सारा मामला लोग अपने हाथों में ना लेते। क्या ये बेहतर ना होता कि लोगों को एतमाद में लिया जाता? पैसे लिए भी थे, जिस तरह आपने कहा, इसके बावजूद वो मजलूम है, ये उनका शरई और कानूनी हक है, लेकिन लोगों को बताया तो जाता कि वो क्या अवामिल थे, वो क्या मुहर्रिकात थे, वो क्या मुश्किलात थी जिनका सामना करने के बाद उन्होंने माफ़ी के फैसले पर पहुंचने का फैसला किया। अगर वो ये सब बता देते तो फिर ये जो भी मामला तय पाया है ये कभी तय ही ना पा सकता। वो जब हार गए होंगे या उन्होंने अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि जो हमारे बच्चे अब हमारे पास हैं इनकी ज़िंदगियाँ तो महफूज बना लें, और उस पर ज़ाहिर है ये एग्रीमेंट हुआ होगा कि इसके बाद आप मज़ीद कोई बात नहीं करेंगे, इस मामले में क्या हुआ, क्या लेन देन हुआ या नहीं हुआ, इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे, फिर इसी वजह से तो ये सारा मामला तय हुआ होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस मामले को मायूसी हुई, मेरी उनके साथ हमदर्दी है। मैं ये कहता हूं कि इसको अगर हम ले लेंगे कि माफ़ी हो गई बस ख़त्म, इसको लेकर आगे चलना है। इसके साथ साथ जो अब आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, आगे अभी जब मामला जाएगा हम उस तरफ अपनी एनर्जीज लगा दें, बजाय इसके कि सिर्फ ये देख के कि ओ यहाँ तो माफ़ी हो गई अब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम ये करके बैठ गए तो फिर ये वाकई ये मामला इसी तरह से ठप हो जाएगा, क्योंकि एक मामला तो माफ़ी का है, उससे एक केस खत्म नहीं हो जाता। मेरा सिर्फ ये नुक्ता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका उसामा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में बात करने के लिए। वसीम से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूँगा, लेकिन अब आपसे कि अब क्या है आगे, डेट्स कब होंगी, हाई कोर्ट में कब इसकी समाअत है, अपील में है दूसरी पार्टी शरफ जुतोई वगैरह, तो ये ज़रा थोड़ा मुख्तसर बता दें हमें। देखें, अभी जो हलफनामे हैं उस पर तो एतराज़ है, जब वो उनका एतराज़ दूर कर दिया जाएगा तो ये हलफनामे यहाँ पर आएंगे, पहले हाई कोर्ट चेक करेगी, या तो अगर हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तो बात ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ अपील पे बात होगी जो कि शाहरुख जुतोई की अपील है। वरना अगर हाई कोर्ट ने उसको अप्रूव किया तो फिर ये देखा जाएगा कि इस अपील के ऊपर कि उसको जब सुना जाएगा कि सिंध हाई कोर्ट सुनती है या उसको रेलिवेंट कोर्ट में भेजती है जो ATC थी। अगर ATC में जब ये केस जाएगा तो उससे पहले जो है ये तहकीक की जाएगी कि कोई दबाव तो नहीं डाला गया वारिसीन के ऊपर। ठीक है वसीम, बिल्कुल आखिर में ज़रा कंक्लूड करते हुए इस मामले को, जिस तरह उसामा ने कहा कि हमें इस मामले को मरने नहीं देना, एक तो ये बताएं, आप भी समझते हैं कि अभी हम सबको मिलकर इस मामले को ज़िंदा रखना चाहिए, हमें तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए, या जिस तरह दहशतगर्दी के तहत सज़ा का मामला है उस पर पूरी क़ुव्वत के साथ हमें बात करते रहना चाहिए ताकि ये मामला ज़िंदा रहे? ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा होना चाहिए तो क्या ये आसान होगा लोगों को इस मामले से अब भी वाबस्ता रखना उसी तरह से जैसे पहले वाबस्ता थे? मामले को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आइंदा ऐसे किसी केस पर भी इतना ही एम्फेसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोनों सवालों का जवाब मेरे ख्याल से है कि बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जिस एनर्जी की उसामा भाई बात कर रहे हैं, जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ, उस एनर्जी के लिए हमें जो एक मोरल चाहिए था, जो बूस्टर्स चाहिए थे, वो अब हमारे पास है या नहीं? मेरे ख्याल में इसका जवाब है नहीं। इसलिए कि जब आप ये बात दोबारा उठाएंगे तो आम आदमी कहेगा या सोचेगा तो सही ना कि भाई उसके माँ बाप ने माफ़ कर दिया, अब आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, बस कर दो यार। या वो सोचेगा तो सही ना कि यार आखिर में बस सब तय हो जाते हैं, छोड़े कुछ नहीं होना। तो इस केस को ज़िंदा रखने की या इन जैसे मजीद केसेस को ज़िंदा रखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा ब्लो, एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है ऐसी तमाम तर कोशिशों पर। शाहज़ेब का मर्डर जितनी ज़्यादा अफसोसनाक बात थी, उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात उम्मीद का मर्डर है, जो कि मेरा ख्याल है उस दिन हो गया जब ये टेलीविज़न चैनल पर जब ये टिकर्स चले। आपका बहुत शुक्रिया वसीम, एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे उसामा का, आपका बहुत शुक्रिया फ़ारूक समी, शाहनवाज शाह ने इब्तदाई तौर पर मालूमात शेयर की, नाज़रीन उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम को देखने के लिए वक्त निकाला। और ये बात बिल्कुल बजा और दुरुस्त है कि वालिदैन के दुख और गम से ज़्यादा शायद ही
आप में से या मुझ में से किसी को दुख हो, वो बाप जिसने शाहजेब को अपनी उंगली से पकड़कर चलना सिखाया था, जब उसके जनाजे को कंधा दिया होगा तो किस कैफियत से गुजरा होगा, जिसे बोलना सिखाया था उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हुए उसके एहसासात क्या होंगे, जिसको नए और रंग बिरंगे कपड़े ख़रीद कर दिया करते होंगे औरंगज़ेब खान साहब, उसको काली कलमे वाली चादर पहनाना कैसा होगा। उनके दुख से ज़्यादा दुख यकीनन इस कायनात में किसी का नहीं हो सकता। लेकिन एक बात, एक लम्हे के लिए ख़ुद को ज़रा उन वालिदैन की जगह रखकर सोचिएगा, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटें, और ज़रा तसव्वुर कीजिएगा कि जिन परेशानियों से, जिन मुश्किलात से और जिस दबाव से वो लोग गुज़रे, अगर आप उस परेशानी से, उस मुश्किल से, उस दबाव से गुज़रते तो क्या फ़ैसला करते। और ख़ास तौर पर जब इतनी बड़ी रकम आपके सामने होती उन परेशानियों और दबाव के साथ साथ, तो आपका फ़ैसला क्या होता। वही फ़ैसला हतमी फ़ैसला होगा।